हेलो। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी होंगे, फिट होंगे और खूब एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देके आ रहे हैं जस्ट। बच्चों, मैं निखिल त्रिपाठी, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कटारिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस सेइंग्स है, अगर आपको पता हो, आपने सुना होगा, दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन वॉज वंस अ बिगिनर। आप सब में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन वॉज वंस अ बिगिनर। इट मीन्स दैट इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, if you want to achieve your goal, you have to start, you have to begin. That is the process, that is the first process to start while moving towards your goal, while achieving your goal. To achieve your goal, it is the first step that you have to consider. Okay. सो इसी वे में बच्चों, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं अपनी पहली क्लास, मैथ्स की पहली क्लास सीयूईटी के लिए। आप सभी सीयूईटी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी अभी जस्ट आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा और बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे के आए हैं, फिर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दे रहे हैं। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, कितना कुछ लगा रहता है। बच्चों, जैसे मैंने अभी कोर्ट में बोला, आपको एक फेमस सेइंग आपको बताई, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ऑब्वियस सी बात है, आप सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई को आप बर्डन जैसा मत लीजिए बिल्कुल भी। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ, अभी जस्ट हम एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, फिर से पढ़ना है हमें, फिर से उतना ही वर्क करना है, तो आपको वो एक बर्डन लगने लगेगा। तो आपको करना क्या होता है, पढ़ाई को आप एंजॉय करिए। जब आप किसी काम को एंजॉय करने लगते हैं तो फिर आपको उस काम को करने में मज़ा आता है, उस काम को करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। तो पढ़ाई को भी आप एंजॉय करिए। ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, मैथ्स की पहली क्लास, जो सीयूईटी के लिए स्टार्ट होने चल रही है। मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोगों के लिए मैथ्स नाइटमेयर भी बन जाता है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने मैथ्स को किस तरीके से देखा है, आपके सामने मैथ्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे हर एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं, ऐसे ही आपको मैथ्स आपके सामने रिप्रेजेंट कैसी की गई है, उसके बिहाफ पे आप इसे जज कर लेते हैं। जबकि अगर देखा जाए मैथ्स की, मैं आपको एक बहुत फेमस कोटेशन आपको दिखाता हूँ। चलिए, एक बहुत फेमस कोट है, अगर आपने सुना होगा, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। पॉल हेलमोस नाम के एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं। उनका एक बड़ा फेमस सा कोट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। बिल्कुल बच्चों, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको मैथ्स करना पड़ता है। आप बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप याद कर लेते हैं, आप रटना सीखते हैं। तो यहाँ पे रट्टा नहीं मारा जाता, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना होता है। और जब मैथ्स में आप कॉन्सेप्ट एक बार सीख लेते हैं, एक बार आपकी बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है, तो मैथ्स आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए क्लास को। ओके। बच्चों, आज जो मैथ्स में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है परसेंटेज।
परसेंटेज एक बहुत बिगिनिंग है आप कह सकते हैं। देखिए बच्चों, आपने मैथ्स में सुना होगा अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप अलग अलग ब्रांचेस से डील करते हैं। एक आपने मैथ्स की ब्रांच देखी है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस इन मैथमेटिक्स। तो उसमें एक ब्रांच जो मैंने पहले बोला अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एक तरीके से अरिथमेटिक के लिए, अगर आपको अरिथमेटिक सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका परसेंटेज वाला सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, अरिथमेटिक तो उसमें कॉमन होता है, अरिथमेटिक उसमें आता ही आता है। और परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैंडेटरी है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से नहीं आता है, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आता, परसेंटेज को मैं एक चैप्टर केवल नहीं बोलूंगा, मैं इसे एक कॉन्सेप्ट बोलूंगा। ये कॉन्सेप्ट है जो आप अरिथमेटिक के बाकी चैप्टर्स में यूज करते हैं। ओके, आप इसको प्रॉपर वे में अगर आप समझेंगे बेसिक से, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको। परसेंटेज आपका, आपको यूज कहाँ पे आता है परसेंटेज का लाइफ में? आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आपसे बोला जाएगा 20%। अब भाई 20% क्या होता है? हैं? आप दुकानदार से बोलोगे 20%, ये क्या होता है? अगर आपको परसेंटेज का नॉलेज नहीं है। लेकिन जनरली आप देखते हो लाइफ में हर एक इंसान वहाँ पे आपसे ऐसे, अगर मैं परसेंटेज पूछ लूँ तो शायद आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन आप डिस्काउंट लेने जाओगे, 10% कैसे निकाला जाता है आपको पता है, वहाँ पे आप धोखा नहीं खाते हो। तो जनरल लाइफ में भी इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो होता ही होता है। वहाँ पर तो कंपलसरी ही है आपको ये सीखना। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट परसेंटेज। प्यारे बच्चे, परसेंटेज को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। पर और दूसरा सेंट या सेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति। अगर आप हिंदी मीनिंग पे जाओगे इसके, तो आप क्या बोलते हो? परसेंटेज के लिए आप प्रति लिखते हो, और यहाँ पे भी पर होगा। पर के लिए आप क्या लिखते हो? प्रति। सेंट का मतलब होता है 100। तो बच्चों, परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? पर 100। मतलब जब भी कोई वैल्यू आप निकालोगे, आउट ऑफ 100 वो कितना पार्ट है, वो उसका परसेंटेज बताता है। अब ये कौन सी बात हुई? परसेंटेज तो सुना था, आउट ऑफ 100 क्या हो गया, कैसे निकालते हैं, किस तरीके से समझते हैं? आइए देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 20 आउट ऑफ 100। जब किसी भी वैल्यू को आप आउट ऑफ 100 कंपेयर करते हैं तो वो उसका परसेंट वैल्यू निकल के आता है। मतलब मान लो मैंने आपको 100 रुपीज़ दिया, और आपसे बोला कि आप 20 रुपीज़ जो है वो कहीं पे स्पेंड कर दो जाके। कोई आपको काम बताया कि 20 रुपीज़ का आपको काम करना है, तो 100 रुपीज़ का कितना परसेंट हुआ आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 20%। क्योंकि हमने क्या सीखा कि किसी का भी परसेंटेज अगर निकालना होता है तो आउट ऑफ 100 वो वैल्यू कितनी है, वो हमें परसेंटेज बताती है। क्लियर? चलिए, तो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए होंगे कि 1 अपॉन, काफी ज्यादा पतला हो गया, ठीक है। परसेंटेज का मतलब हो जाता है बच्चों 1/100। जब किसी चीज की वैल्यू आप पर 100 निकालते हो तो वो परसेंटेज होता है, और इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो आप 1/100 लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा 30 बताइए, मैंने आपसे पूछा 30 बताइए आउट ऑफ 100 कितना है, तो आप कहोगे 30%। अच्छा, ये तो आउट ऑफ 100 ये भी मैं दे रहा हूँ। अब मैं पूछूं 30 आउट ऑफ 200 कितना हुआ? तो प्यारे बच्चों, हमने भी कौन सा तरीका सीखा है? 30 आउट ऑफ 200 हमने कौन सा तरीका अभी तक सीखा था? आउट ऑफ 100। वेरी गुड। तो अगर मैं आउट ऑफ 100 निकालता, 200 में 30 था, आउट ऑफ 100 कितना होता?
30/2 मतलब 15%। इज दैट क्लियर? परसेंटेज का सिंबल सबको पता है, ऐसे लगा हुआ मिलता है। परसेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सिंबल क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें सबके समझ में आ गई। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब परसेंटेज रेशियो और तीसरा एक चीज होता है फ्रैक्शन। ये तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन तीनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। ये तीनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरीके से बच्चों सीखते हैं? परसेंटेज जैसे अभी आपने देखा, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। रेशियो आपने देखा होगा, इस टू लगा हुआ होता है, जिसको आप बोलते हो 4:5, 5:2, इस तरीके का सिंबल लगा हुआ होता है। फ्रैक्शन अपॉन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, एक नंबर मैं आपके सामने लिखूं, 3:4, ये रेशियो हो गया। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं 3/4 हो गया। कोई परसेंटेज अगर आपको दी गई हो, किस तरीके से इनका रिलेशन खोजते हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। ऑडियो क्लियर है बच्चों सबको? ओके। भाई देखिए, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं, मैंने लिखा 20%। ठीक है, जब आपको किसी परसेंट को फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। आप क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। आपको 20% लिखा गया है, आपको फ्रैक्शन में जाना है, आप क्या करोगे, 20/100। फ्रैक्शन में जाने के लिए अगर आपको परसेंट का साइन कभी भी हटाना है, फ्रैक्शन में जाना है, तो आपको अपॉन में 100 करना पड़ेगा। क्लियर? 0 से 0 कट गया, 2 से 5 टाइम्स चला गया, कितना आया, 1/5। 20% की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। मतलब अगर परसेंटेज में लिखना था तो इसे हम 20% लिख सकते थे, फ्रैक्शन में लिखना था तो इसे हम 1/5 लिख सकते थे, और इसी को अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना होता तो इसको हम 1:5 के फॉर्म में लिख सकते थे। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि एक ही नंबर को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में, परसेंट की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब बात सेम कही जा रही है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि 5 रुपीज का कोई सामान है, वो आप 1 रुपीज में ले जा सकते हो, इसका मतलब वो आपको 20% में ही वो सामान दे रहा है। परसेंट से रिलेशन आ गया, और कितने में सामान दे रहा है, कितना उसका ओरिजिनल प्राइस है, उसका रेशियो आप देखोगे तो 1:5 का है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी जल्दी से। परसेंटेज निकालना हम सीखते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हम सीखते हैं। आपसे बोला गया 20% ऑफ 50 बताइए। परसेंट को निकालने का, 20% ऑफ 50% को निकालने का तरीका क्या सीखा हमने, आउट ऑफ 100 निकाल लेते हैं। अगर इसे मैं आउट ऑफ 100 करता, 20%, एक्सक्यूज मी, अगर मैं आउट ऑफ 100 करने जाता, अब यहाँ तो ठीक है, पहले नंबर लिखा होता था डायरेक्ट, यहाँ पे परसेंट के फॉर्म में दे दिया है। आउट ऑफ 100 कन्वर्ट करें, किस तरीके से करेंगे, आपके दिमाग में एक थोड़ी सी मुश्किल होती है, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप सोचने लगते हैं। तो दो तरीका होता है हमारे पास,
परसेंटेज को निकालने का इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला तरीका क्या होता है बच्चों? पहला तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बड़ा सिंपल सी बात है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड बोला जाए इसको या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला जाए, दोनों तरीके से आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब होता है बच्चों, अगर 20% लिखा गया है तो आप क्या करेंगे, परसेंट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने सीखा कि 20/100 लिख दिया जाएगा। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 100 करते थे, अभी जस्ट हमने सीखा अपॉन में 100 किया, फिर आपको 50 का चाहिए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 50। 20 से 5 टाइम्स चला गया 100, 5 से 10 टाइम्स चला गया 50, सो नंबर कितना आया 10। मतलब 20% ऑफ 50 कितना हुआ 10। अगर 50 रुपीज का कोई सामान था, आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो आपको कितने रुपए में वो सामान मिलेगा? 10 रुपीज में। क्लियर हुआ? ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था। इज दैट क्लियर? 20% का डिस्काउंट वहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं आप, नहीं भाई 10 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए क्यों दे रहे हो, है ना। वही कॉन्सेप्ट है जो जनरल लाइफ में हम करते हैं, हमें आसान लगता है, जब उसे मैथ्स के फॉर्म में आ जाते हैं हम बोलते हैं कि ये एक चैप्टर है परसेंटेज, हमें डिफिकल्ट लगने लगता है। उसका बेसिक रीजन क्या है कि हम उसे एक पहले से अपने माइंड को उस तरीके से फ्रेम कर लेते हैं। तो आपको अपने दिमाग को एकदम काम रखना है, एकदम कंपोज रखना है, इधर आपको फोकस करना है, और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने जा रहा है, ठीक है। ये तो था डायरेक्ट मेथड बच्चों। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है ब्रेक डाउन करना या स्प्लिट करना, ब्रेकिंग द नंबर। या इसी को स्प्लिटिंग द नंबर लिखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं ब्रेकिंग द नंबर से, आइए वो भी सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम है, 20% ऑफ 50। क्लियर? अगर आपको 20% ऑफ 50 निकालना है, हम इसे ब्रेक करके निकालने जाएं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी आप इसको अगर ब्रेक करने निकालने जाएं तो आप 10% करके निकाल सकते हैं। 10% निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जब किसी का आप 10% निकालते हैं, 10% का मतलब क्या होता है बच्चों? 10/100। एक जीरो से एक जीरो गया, मतलब इसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/10 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी नंबर का 10% निकालते हैं तो आप 1/10 पार्ट उस नंबर का निकालते हैं। क्लियर? यानी आप 50 का 1/10 पार्ट निकालते हैं अगर आपको 10% निकालना होता। तो अगर मैं इसे ब्रेक करता तो मैं 10% प्लस 10% में ब्रेक कर लेता। 10% ऑफ 50 कितना हुआ? हमने क्या कहा? 1/10 पार्ट। 1/10 का मतलब 5। फिर 10% कितना हुआ? 5। कितना आ गया? ये था। ये दोनों तरीके केवल जान लीजिए आप, दोनों तरीके कैसे हम यूज करते हैं। बाकी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये तरीके आपको दिमाग में सेव हो जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं करना होता। मैथ्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज मैथ्स की यही है कि मैथ्स में आपको लर्निंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले आपको लर्न करने होते हैं नो डाउट, लेकिन हर एक फॉर्मूले का प्रूफ है, और अगर आप प्रूफ के तरीके से उन फॉर्मूलों को सीखेंगे तो मैथ्स आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे देखते हैं किस तरीके से हम नंबर्स को निकालते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हम करते हैं। मान लो आपके सामने नंबर दिया गया है, मैं पहले परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको सिखाता हूं। टेन परसेंट लिखा गया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताएंगे जल्दी से आप, बताइए 10% फ्रैक्शन में कितना होगा? अभी हमने क्या सीखा? 10/100। परसेंट से फ्रैक्शन में जाना होगा तो क्या करेंगे? तुरंत अपॉन में 100 आ जाएंगे। कितना आया? 1/10। 20% कितना होगा?
फ्रैक्शन में जल्दी निकाल के बताइए। 20/100, 1/5, 40% कितना होगा? 40/100, 0 से 0, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2/5, 50% कितना होगा? 50% का मतलब 50/100 मतलब 1/2। ऐसे ही आप 60%, 70% निकालते चलेंगे जल्दी जल्दी से। 60% का मतलब 60/100 कितना आया? 6/10। 6/10 को और सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए, 3/5, 70, 80, 90, 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब हम 100% पे पहुंचेंगे, 100% का मतलब कितना हुआ? 100/100 मतलब 1। तो जो आप परसेंटेज में 100% बोलते हैं, अगर उसको आपको नंबर्स की फॉर्म में बोलना हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में बोलना हो, तो आप क्या बोलेंगे? 1। परसेंटेज में 100% का मतलब हो गया नंबर्स की फॉर्म में 1, फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/1 या 1 बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हमने देखे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना। चौथा, अगर ये फ्रैक्शन दिया गया है तो क्या मैं इसे डेसिमल में नहीं लिख सकता हूं? 3/5 का मतलब क्या हो गया? 0.6। तो परसेंटेज को आप डेसिमल में लिख सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से इंटरकनेक्शन है, कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपका परसेंटेज का लॉजिक बहुत अच्छा हो गया तो आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने लगेगा, आपको डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि फ्रैक्शन को किस तरीके से इसमें यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सॉरी, पेज तो वही चाहिए। हाँ, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट कर लिया, 10%, 20%, 30, 40, 50। जनरली ये आपको याद भी हो जाता है जब आप क्वेश्चंस करते जाते हो, या ये लिख के याद किया भी जाता है। तो मैं ये आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी पहले आप ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। ओके, पूरा फोकस आप अपना क्लास में ही रखिएगा, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए भी फोकस क्लास से हटाएंगे तो आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मिस कर सकते हैं। और मैथ्स में जैसे आप देख रहे हो कनेक्टेड है, अगर आप कॉन्सेप्ट मिस करेंगे तो क्वेश्चंस फिर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैंने आपसे पूछा, जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा था, 20% ऑफ 60। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ 20% ऑफ 60, इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? क्या हम फिर वही जाएंगे मल्टीप्लीकेशन करने, 20/100 इंटू 60? एक तरीका तो वो है ही हमारे पास, आप इसको डायरेक्ट निकालना सीखिए। देखिए 20/100 जब आप करते हो इंटू 60 आप करते हैं, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, कितना आया? 12। ध्यान से इस चीज को नोटिस करिएगा। अगर आप, तो जब आप 20 और 60 दोनों जीरोस वाले नंबर थे, एक जीरो दो जीरो दोनों जीरो नीचे के कट गए, कितना आया? 12। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आप इसको डायरेक्ट भी 6 into 2 लिख सकते थे, कितना आता? 12। एक और क्वेश्चन देखें जल्दी से। 30% ऑफ 80, बिना कैलकुलेशन के, बिना पेन यूज किए आप जल्दी से बताइए 30% ऑफ 80 कितना होगा? फास्ट, 0 0 दो जीरो नीचे के कट जाएंगे, कितना आया? 3 8 24। सिंपल। आपसे मैं पूछूं 50% ऑफ 60, बताइए। फिर वही 0 से 0 नीचे का 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो ऊपर के हैं, क्या बचेगा? 5 6 30। कोई पेन उठाने की जरूरत है? अब आप कहेंगे ये तो बहुत इजी नंबर्स हैं, ये तो जीरो वाले नंबर्स हैं। तो बेटा पहले स्टार्टिंग जब करते हैं तो इजी से ही करते हैं ना। आप पहले इजी कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर धीरे 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 हम क्लाइम करते चलेंगे। देखिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब एक जीरो वाला नंबर हटाते हैं। 20% ऑफ 45,
अब बताओ, अब बताइए भाई। 20% था, एक जीरो लगा था यहाँ पर, तो एक जीरो तो 100 वाला काट देगा, जो आप अपॉन में 100 करते हैं इसका एक जीरो तो कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 2, 2 इंटू 45 करेंगे कितना आया, 90। एक जीरो नीचे का बचा हुआ था, मतलब 9। सिंपल। 20% चाहिए था 45 का, आपने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 45 इंटू 2 कितना हुआ, 90। एक जीरो नीचे भी बचा था, मतलब 10, डिवाइड कर दिया, 9 आ गया। आप इसको ऐसे भी समझिए, नॉर्मली अगर आपको समझना है, 45 टू 90 और 90 अपॉन 10, 9। सिंपल था, एक जीरो हटा दिया। आप कह रहे थे बहुत इजी आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन इसी पे जल्दी से आप करके बताइए। 30% ऑफ 65, फास्ट। 30% ऑफ 65, जल्दी भाई। एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 इंटू 65 कितना होगा, 195 अपॉन में 10 कितना आया, 19.5। मतलब 65 का 30% 19.5, बिना कोई अलग से मेथड लगाए आप बहुत बेसिकली आप आंसर बता सकते थे। क्लियर है इतना? और डिफिकल्ट किया जाए? अब बताइए, लेवल बढ़ाया जाए? चलिए और बढ़ाते हैं। 50% ऑफ 77। मैथ्स में ये 5 वाली वैल्यूज, 0 वाली वैल्यूज, ये थोड़ी सी आसान होती है कैलकुलेट करना। मैंने नंबर चेंज किया, 50% ऑफ 77 चाहिए आपको। निकाल पाएंगे? बोलिए, निकाल पाएंगे? 50% तो वैसे बहुत आसान होता है। 50% का मतलब 1/2, और इसका हाफ कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 37 का हाफ कितना होगा, 38.5। डायरेक्ट बिना पेन यूज किए आप आंसर बता सकते थे। इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन आप सोचो कि नहीं, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है हमें, वैसे भी देख लो। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 इंटू 77 करेंगे आप, अपॉन में 10 चल रहा है आपके, 5 टू ज़ा, 2 से इसको काटेंगे तो 38 पॉइंट। इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का। ठीक, दोनों साइड से ये नंबर हटाए जाएं, दोनों साइड से जीरोस वाले नंबर हटा दिए जाएं। अब चलिए ये भी कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फिफ्टीन परसेंट ऑफ 32 एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 18%, बोलिए नंबर क्या ले लें, 62। अब हमने वो जीरोस वाले नंबर भी हटा दिए, अब हमने वो 5 वाले नंबर भी हटा दिए हैं। थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, करिए मजा आएगी आपको। 15% ऑफ 32, बताइए। अब हम दूसरा तरीका अगर यूज करने जाएं तो शायद हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या पढ़ा था हमने, स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग द नंबर्स। आप नंबर्स को ब्रेक करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, आप पहले 10% निकाल लो। आप पहले 10% 32 का निकालेंगे, कितना आएगा, 10% निकालना मतलब 1/10 पार्ट निकालते थे। क्या करते थे, एक नंबर के बाद डेसिमल, मतलब 10% आप 32 का निकालेंगे तो 3.2। फिर आप क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे। 5% का मतलब 10 का हाफ है, 3.2 का हाफ करेंगे तो 1.6, दोनों को ऐड कर लीजिए, 4.8। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे स्प्लिट करके निकाल सकते थे बिना ज्यादा कैलकुलेशंस को किए हुए। अगर आप नॉर्मली करने जाते तो आपको 15/100 इंटू 32, तो पहले आप 15 को कट करते, फिर 32 से मल्टीप्लाई करते, वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता। इसी को आप शॉर्ट तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 18% ऑफ 62, ये भी आप स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको या तो आप 10% और 8% में ब्रेक कर लीजिए, या तो फिर 20% और 2% में ब्रेक कर लीजिए। -2% ऑफ 62,
बात तो वही 18% ही आप निकाल रहे हो, लेकिन आपने इसको इजी नंबर्स में ब्रेक कर लिया, 20% और 2%। अगर आप 20% 62 का देखने जाएंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में करिए। हमने 10% निकालना अभी सीखा है जस्ट। क्या होता है, एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं, मतलब 6.2 आता। 20% निकालने की आप बात कर रहे हो, मतलब उसका डबल, 6.2 का डबल करेंगे तो 12.4, तो ये 20% आ गया। आपको निकालना है 2%। 2% निकालने के लिए आपको पहले 1% पता होना चाहिए। आपको पहले 1% के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब किसी नंबर का आप 1% निकालते हैं, जैसे 10% में एक नंबर के बाद डेसिमल लगाते थे, वैसे ही 1% में दो नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी कि 6 2 दोनों ही आ जाएंगे डेसिमल में। तो आपका ये नंबर हो जाएगा 1%, 0.62। आपको चाहिए कितना, 2% चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0.62 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1.24। 20% हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, हमें 2% माइनस करना था, तो आप 1.24 को माइनस कर देंगे। $11.16। ये इतना इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। अगर दूसरा तरीका आप फॉलो करते 18% ऑफ 62, तो आपको कैलकुलेशंस ज्यादा पड़ जाती। ये बेनिफिट होता है आप नंबर्स को स्प्लिट करके या ब्रेक करके निकालने का। क्लियर है? चलिए, तो आज हमने बेसिक्स देख लिया है। इस तरीके से आप पहले प्रैक्टिस करिए, बाकी इस पे और क्वेश्चंस हम कल प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। और इस पे आगे का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परसेंटेज में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, आगे के कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।